बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 8 ट्रांसलेटरी मोशन, क्लास फर्स्ट ईयर में अंजुम मजीद ख्वाजा सर अंजुम टीस के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ा था, यानी वन डायमेंशन पढ़ा था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर दो बॉडीज इलास्टिकली एक दूसरे के साथ कोलाइड होती हैं एक ही डायमेंशन में या एक्स डायमेंशन में, सो उसके क्या रिजल्ट्स आपके पास आते हैं। उसमें आपको याद होगा हमने टू बॉडीज में एक बॉडी का मास m1 रखा था, दूसरी बॉडी का मास m2 रखा था, और दूसरी बॉडी की जो स्पीड u2 थी, फर्स्ट बॉडी जिसकी स्पीड u1 थी उसके मुकाबले में हमने कम रखी थी। तब आपकी फर्स्ट बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कोलाइड होती है और उस कोलिजन के बाद क्या होता है कि कुछ फार्मूला हमारे पास आते हैं। टकराने के बाद जो फर्स्ट बॉल थी या फर्स्ट बॉडी जो थी उसकी स्पीड m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 2m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 आता है। सेम v2 जो सेकंड बॉडी थी कोलाइड होने के बाद उसकी जो वेलोसिटी आ रही थी वो आ रही थी 2m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2, ये हमारे पास आ रही थी। आज हम एक डिफरेंट केसेस पढ़ने जा रहे हैं और स्टूडेंट्स ये केसेस इलास्टिक कोलिजन में बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। आई होप आप लोग इसको अच्छे तरीके से ना सिर्फ समझेंगे बल्कि अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट करें केस 1 हम अप्लाई करते हैं कि व्हेन बॉडीज हैव सेम मैसेज, यानी हमारे पास एक बॉडी जो दूसरी बॉडी के साथ कोलाइड करती है ये उसके मैसेज दोनों के सेम होते हैं। लेट से उनके मैसेज m होते हैं, दोनों के मैसेज m होते हैं, यानी जो टू बॉल्स हैं जो आपस में कोलाइड किया जिन्होंने, दोनों के मैसेज हमारे पास बिल्कुल सेम है। सो उनकी स्पीड्स में क्या फर्क आएंगे हम स्टूडेंट्स, ये दोनों में, यानी जो v1 था जिसकी वैल्यू थी m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, हम इसमें m लगा देते हैं। स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं यहां भी m लगा दूंगा, यहां भी m लगा दूंगा, यहां भी m, यहां भी m लगा दूंगा, तो यहां भी मैं m लगा दूंगा, जहां जहां m1 और m2 आएगा वहां लगा दूंगा, तो आप देखें m में से जब m माइनस होगा तो हमारे पास 0 आंसर आएगा, यानी v1 हमारे पास ये तो सारा 0 आ गया, सारा 0, क्योंकि 0 को जब आप किसी से भी मल्टीप्लाई करें आपका आंसर 0 ही आता है। m और m जब हम ऐड करेंगे तो 2m आ जाएंगे, तो ये हमारे पास 2m आ गया। 2m और 2m जब आपस में कैंसिल हुए तो v1 इज इक्वल टू u2 आ गई हमारे पास। यानी अगर दो मैसेज सेम हो, ये देखें, अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कोलाइड करती है, ये मैस, इसका मैस 1 है, मैस 2 है, और एक्चुअली दोनों मैस सेम है। ये जो अपनी स्पीड u1 से जा रही है और ये स्पीड हमारी u2 से जा रही है। जब ये दोनों बॉडीज कोलाइड करती हैं, कोलाइड करने से जो पहले, ये देखें v1 का मीनिंग क्या था कि फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन उसकी स्पीड क्या होगी, तो फर्स्ट बॉल की आफ्टर कोलिजन जो स्पीड हो जाएगी वो सेकंड बॉल वाली हो जाएगी, यानी सेकंड बॉल u2 से जा रही थी तो फर्स्ट बॉल की स्पीड वो सेकंड बॉल वाली आ जाएगी। एग्जाम्पल, अगर इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड थी और इसकी 4 मीटर पर सेकंड थी, टकराने के बाद इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। सो अब क्वेश्चन मार्क ये कि इसकी स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी जो दूसरी बॉल है वो दूसरी बॉल उसकी स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये काम हम दूसरी बॉल के साथ भी करेंगे। 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2।
तो स्टूडेंट्स अगर यही कंडीशन हम इसमें भी अप्लाई करते हैं, जैसे m1 m2 की वैल्यूज हम इसमें भी लगाते हैं, आप खुद देखें जब मैं यहां भी m लगाऊंगा यहां भी m लगाऊंगा, m में से m माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये सारा 0 आ गया। यहां क्या बचता है इस साइड पर, ये तो 2m u1 ओवर m प्लस m हो जाएगा। आप जानते हैं स्टूडेंट mm क्या हो जाता है हमारे पास, 2m के इक्वल हो जाएगा। 2m और 2m आपस में क्या हो गए स्टूडेंट्स, कैंसिल हो गए, तो v2 हमारे पास u1 के इक्वल आ जाएगी। v2 का मीनिंग क्या हुआ कि जो मास 2 है उसकी जो स्पीड है वो मास 1 की जो कोलिजन से पहले वाली स्पीड थी वो आ जाएगी। मतलब देखें, आप खुद सोचें, अगर ये सॉरी इसकी स्पीड ग्रेटर नहीं, इसकी ग्रेटर होनी चाहिए थी, 4 है और इसकी 3 है, ये बॉल दोनों एक ही डायमेंशन में जा रहे हैं, जैसे ही ये बॉल उसके साथ टकराएगी, टकराने के बाद इसकी स्पीड वो वाली गेन हो जाएगी और उसकी स्पीड ये हो जाएगी, यानी इसकी स्पीड 3 हो जाएगी और उसकी स्पीड 4 हो जाएगी। सो ये तब ऐसा होगा जब हमारे पास दोनों के मैसेज हमारे पास सेम होंगे। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड केस है हमारा कि व्हेन मैसेज आर सेम, यानी दोनों मैसेज सेम हो, यानी m1 और m2 आपस में इक्वल हो, यानी m के इक्वल हो, यानी केस 1 की तरह आपका ये है। और केस 2 में सिर्फ एक चीज का ऐड किया हुआ है कि u2 0 हो, यानी जो 2 बॉल्स थी, यानी ये बॉल और ये बॉल जो थी ये रेस्ट पर होगी, जबकि ये वाली बॉल किसी ना किसी स्पीड पर होगी, यानी ये किसी ना किसी स्पीड पर होगी, जा रही होगी हमारे पास, वो रेस्ट पर हो। स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, खा रेस्ट पर हो खा बॉडी मूवमेंट में हो, जब दोनों बॉडीज के मास सेम होंगे तो v1 u2 के इक्वल होगा, जबकि v2 u2 के इक्वल होगा हमारे पास, v1 u2 के इक्वल होगा, v2 u1 के इक्वल होगा। ये डन है, ये हम इसको बता चुका हूं मैं आपको। बस मैसेज सेम हो, खा बॉडी रेस्ट पर हो खा बॉडी मूव कर रही हो, इलास्टिकली अगर वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होती है और मैसेज हमारे पास सेम होते हैं, तो पहली बॉडी टकराने के बाद उसका जो स्पीड है वो दूसरी बॉडी के टकराने से पहली वाली स्पीड के इक्वल हो जाएगी। अब v1 तो u2 के इक्वल आ गया, u2 हमारे पास क्या थी, 0 थी, इसका मतलब है जो फर्स्ट बॉल ये वाली है जब ये इसके साथ टकराएगी, टकराने के बाद इसकी स्पीड 0 हो जाएगी हमारे पास 0, जबकि इसकी स्पीड जो v2 है वो u1 वाली अडॉप्ट हो जाएगी जो थी, यानी अगर फर्ज करो ये 3 की स्पीड से जाती है, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और उससे जाकर टकराती है, तो इस बॉल की स्पीड टकराने के बाद 0 हो जाएगी, लेकिन उसकी जो हो जाएगी वो 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। सो आपका मैसेज सेम होने से खा बॉडी रेस्ट पर हो खा बॉडी मूव कर रही हो, एक दूसरे से उनकी स्पीड जो है वो एक्सचेंज हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, केस 3 पे चलते हैं। केस 3 में उसने कहा है व्हेन अ लाइटर बॉडी m1 कोलाइड्स विद मैसिव बॉडी, मैसिव बॉडी का मतलब है कि m2 इज ग्रेटर बहुत बड़ी है m1 से, यानी फार ग्रेटर देन m1, यानी यूं एग्जांपल दें। अच्छा वैसे ये इलास्टिकली कोलिजन हो रही है, लेकिन मैं एग्जांपल इलास्टिक की नहीं दे रहा हूं कि आप यूं समझें कि आपकी जो साइकिल है वो टकरा जाए एक ट्रक से जाकर, हालांकि वो इलास्टिकली नहीं कोलाइड होती है, लेकिन इतना मैं मैसेज का डिफरेंस बता रहा हूं। तो फिर क्या होगा, देखिए एक लाइटर बॉडी का इंपैक्ट है जो बहुत हैवी बॉडी है उसके मुकाबले में कुछ खास नहीं होता, यानी ये यूं ही है कि जैसे फर्ज करो मैं अगर एक वेइंग मशीन पे जाके खड़ा हो जाऊं और वो मेरा जो वेट है वो 100 न्यूटन है एग्जांपल, 100 kg है एग्जांपल, तो फिर आप मैं इस बात को मानने से इनकार कर दूं नहीं ये मशीन गलत कह रही है क्योंकि मेरे तो शूज भी तो इतने के हैं, ये तमाम छोटी मोटी चीजों को निगलेक्ट कर लिया जाता है, यानी उनको नियरली 0 ही तस्वर किया जाता है।
आप मैथमेटिक्स, आप इंशाल्लाह बायनोमियल एक्सपेंशन और थ्योरम के चैप्टर में, जो मैथमेटिकल इंडक्शन का चैप्टर है, उसमें भी ये बातें पढ़ेंगे लाजमी, कि जब एक छोटी चीज का जो कंपैरिजन बड़ी चीज के साथ किया जाता है और वो बहुत मैसिव चीज हो, तो छोटी चीज को हम जीरो ही तस्वर करते हैं उसके मुकाबले में। यानी अगर मैथ्स 2 इज हाईली मैसिव देन माय मैथ्स 1, सो हम मैथ्स 1 को जीरो ही तस्वर कर लेते हैं मैथ्स 2 के हिसाब से। चलिए स्टूडेंट, अब ये वैल्यूज हमारे पास है, इन वैल्यू को डालते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। यानी V1 मैथ्स 1 हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये हमने जीरो ले लिया है। मैथ्स 2 का नाम, चलिए मैथ्स 2 का नाम हम M रख लेते हैं, और ये भी M प्लस M है, U1। अच्छा, अब यस, अब आप यहां देखें 2MU2, ये मैथ्स 1 तो जीरो है, इधर भी आप M रख लें, जीरो लिखने की जरूरत नहीं। तो V1 इज इक्वल टू माइनस M ओवर 2MU1 प्लस ये M और M कैंसिल हुए, 2U2। स्टूडेंट्स ये भी जीरो था, इनफैक्ट क्योंकि ये जीरो होना चाहिए, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, V1 इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हुआ, माइनस U1, और चूंकि ये बॉडी रेस्ट पर थी, आप देखें ये जीरो दिया हुआ है, तो ये हमारे पास जीरो आ गया। तो V1 इज इक्वल टू माइनस U1। यानी जो लाइटर बॉडी, यानी ये लाइटर बॉडी अगर है आपकी और ये किसी मैसिव बॉडी से जाकर टकराती है, एक बहुत मैसिव बॉडी से जाकर टकराती है, सो जिस स्पीड से ये जा रही है, लेट्स से ये 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है और ये रेस्ट पर है, U2 तो जीरो पर थी, रेस्ट पर थी, जबकि ये U1 जो थी वो 3 मीटर पर सेकंड। आपने देखा V1 U1 के इक्वल आएगा। V1 का मतलब है कि जब ये उससे कोलाइड करेगी, उसके बाद जो इसकी स्पीड है वो माइनस U1 हो जाएगी। माइनस U1 का मतलब है जब ये उससे कोलाइड करेगी तो ये एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में उसी स्पीड से वापस आएगी, लेकिन माइनस ये हमें बताता है कि एग्जैक्टली उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी हमारे पास। आई होप आप स्टूडेंट मेरी बात समझ रहे होंगे। ये यूं ही है कि अगर फर्ज करें, अगर एक साइकिल और एक बहुत बड़े टैंकर को ले लिया जाए और टैंकर रुका हुआ हो, एक साइकिल जाके इलास्टिकली कोलाइड करे, हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन हम एनालॉगस एग्जांपल जरा ले लेते हैं। तो साइकिल ये नहीं है कि वो उसको कोई नुकसान पहुंचा देगी, वो अपने इनर्शिया पे मौजूद रहेगी चीज, क्योंकि वो बहुत बड़े मास के साथ है, हाईली इनर्शिया पे मौजूद है। तो साइकिल जिस स्पीड से टकराई है उसी स्पीड से वो वापस आ जाएगी। जबकि अब हम चेक करते हैं कि उसकी स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा टैंकर की स्पीड पे, अगर इलास्टिकली हो तो। दिस इज नॉट इलास्टिकली एक्चुअली। तो हम यूं करेंगे, V2 तो इसकी स्पीड है, टकराने के बाद क्या होगी, M1 जो कि हमने जीरो लिया है तो ये सारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई होकर जीरो बन जाता है। M1 जीरो है, जीरो में से जब हम M माइनस करेंगे, ये भी जीरो है तो ये M आ गया, U2 भी हमारे पास जीरो है। सो स्टूडेंट्स, नेट रिजल्ट हमारे पास जीरो आ गया। इसका मतलब हुआ कि ये जो मैसिव बॉडी है, जब ये लाइटर बॉडी से टकराएगी तो मैसिव बॉडी को कुछ असर नहीं होने लगा, ये अपनी जगह पर वैसी की वैसी ही मौजूद रहेगी अगर ये कोलिजन हमारे पास इलास्टिकली हो। ये स्टूडेंट्स केस नंबर 4 है हमारे पास। उसमें अगर आपके पास एक, इस दफा आपका उल्टा हो गया स्टूडेंट, अगर आपके पास मैसिव बॉडी, यानी ये देखें बहुत ही मैसिव बॉडी है और ये जाके इस लाइटर बॉडी के साथ कोलाइड करती है और ये रेस्ट पर है, लेकिन ये किसी ना किसी स्पीड से जा रही है, किसी ना किसी स्पीड से जा रही है। हो सकता है इसकी स्पीड यू हो, वी डोंट नो, हमें नहीं पता क्या स्पीड है इसकी। तो बताएं टकराने के बाद दोनों की स्पीड्स में, दोनों की वेलोसिटीज में क्या फर्क होने वाला है स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था जब एक लाइटर बॉडी का कंपैरिजन आप एक हैवी बॉडी के साथ करते हैं तो लाइटर बॉडी का मास यहाँ M2 है, उसको आप जीरो ही तस्वर कर लें, नियरली जीरो तस्वर कर लें विद रिस्पेक्ट टू द हैवीएस्ट वन, द हैवी वन। अब यहाँ मास 1 इज फार ग्रेटर देन M2 और ये रेस्ट पर भी मौजूद है। अब ये वैल्यूज हम जब यहां लगाएंगे, V1 इज इक्वल टू, आप देखें M2 जीरो है, जब मैं यहां जीरो लगाऊंगा तो ये तो पक्का जीरो आ जाएगा। जब मैं यहां जीरो लगाऊंगा
ये तो खैर इसका m1 का नाम आप m रख लें, तो ये m आ गया, ये 0 आ गया, ये m आ गया, ये 0 आ गया, ये u1 आ गया। तो m और m कट गए, तो v1 इज इक्वल टू u1, यानी हैवी बॉडी की स्पीड में कुछ फर्क नहीं आने लगा, वो अपनी उसी स्पीड से आगे निकलती जाएगी। जब वो अपनी एक स्पीड से टकरा रही है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, कोई रिटार्डिंग फोर्स, क्योंकि बहुत ही स्मॉलर है वो, तो उसके मुकाबले में उसको रिटार्डेशन इतनी ज्यादा फील नहीं होने लगी। लेकिन हम चलते हैं v2 पर, उसको क्या फर्क पड़ेगा? तो हम यही वैल्यूज इसमें फिक्स करते हैं। m1 हमारे पास है स्टूडेंट, m रखा हुआ है नाम, u1, m1 हमने रखा हुआ है m, जबकि m2 रखा हुआ है 0, m1 रखा हुआ है m2 रखा हुआ है हमने 0, m1 रखा हुआ है m और m2 रखा हुआ है 0, u2 जो है वो वैसे ही हमारे पास 0 है। तो स्टूडेंट्स ये तो सारा 0 हो गया। v2 आप देखें 2mu1 ओवर m, m से कैंसिल हुआ, v2 2 टाइम्स ऑफ u1 हो जाएगी। यानी ये हैवी बॉडी जब इस लाइटर बॉडी को जाके कोलाइड करती है, जो कि रेस्ट पर है, रुकी हुई है, उसकी स्पीड इसकी स्पीड का डबल हो जाएगी, 2 टाइम्स। यानी अगर ये 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाके लाइटर बॉडी को हिट करती है, तो लाइटर बॉडी 6 की स्पीड से आगे निकल जाएगी, यानी डबल स्पीड से निकल जाएगी। लेकिन इसकी स्पीड में आपने देखा कोई फर्क नहीं आने वाला। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के तौर पर ये अपने 4 केसेस लाजमी जो है ना अपने फाइनल्स के लिए तैयार करने। आई होप आप लोगों को ये इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन के केसेस समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे खुदा हाफिज चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।